पतंजलि विश्वविद्यालय, जहाँ पर आपने कुछ 3 वर्ष रहे, कुछ ने 1 साल का डिप्लोमा किया, कुछ 5 वर्ष भी आपने अध्ययन किया। इसके बाद आप यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे अपने भविष्य के लिए, अपने उज्जवल जीवन के लिए। मैं ज़्यादा कुछ न कहूँगा इस समय पर। इतना सा याद रख लोगे कि इस पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना जिस भावना से की गई थी, जीवन निर्वहन के साथ साथ में, शिक्षा के साथ में, संस्कार हमारे मूल में है। संस्कार को मूर्त रूप देने के लिए इस विश्वविद्यालय का यह स्वरूप बनाया गया था। आप जहाँ भी रहें, यह दिखनी चाहिए कि आपके अंदर संस्कार है, आपके अंदर संस्कृति है। जैसे अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, श्रद्धेय स्वामी जी महसूस करना चाहते हैं, पर कई बार वो चीज़ें यहाँ पर महसूस नहीं हो पाती हैं। पर हम चाहते हैं कि अभी जवानी है, जोश है, अध्ययन में व्यस्त थे, बहुत सारी बातें थी, पर अब यहाँ से निकलने के बाद में जो संस्कृति और संस्थान के प्रति, जो इस मातृ संस्था के प्रति जो आपकी भावनाएं थी, जो जुड़ाव और लगाव था, वह बढ़े, वह कहीं कम न हो पाए। जहाँ भी आप जाएं, आपको जिस तरह से पतंजलि विश्वविद्यालय का नाम लेने से आपको गर्व हो, तो लोगों को भी आपको देख करके गर्व हो कि आप पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, वहाँ के छात्र और छात्राएं हैं। इतनी बात को अपने मन में रख लेना। कृतज्ञता का भाव, हमारे शास्त्रों में कृतज्ञता को सबसे बढ़कर के माना गया है। सेवा के बाद में, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य, कि जो सेवा का जो धर्म है वो बहुत कठिन होता है, पर मैं कहता हूँ सेवा धर्म से भी कठिन है, वह कृतज्ञता का धर्म है। जो व्यक्ति कृतज्ञता के धर्म को निभाना जानता है, दुनिया में वह शहंशाह बन सकता है, दुनिया में कितनी भी ऊंचाइयों में पहुँच सकता है। कृतज्ञता को व्यक्ति को ही आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। माँ बाप के प्रति कृतज्ञता ही हमको उनके आशीर्वाद का अधिकारी बनाता है। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ही गुरुजनों के आशीर्वाद का काबिल बनाता है। मातृ संस्था के प्रति कृतज्ञता, वो मातृ संस्थान के गौरव को बढ़ाते हुए हमारे जीवन गौरव को बढ़ाने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। वह कृतज्ञता का भाव, वह सेवा का भाव, वह संस्कृति और राष्ट्र रक्षा का भाव, वह देश और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने का भाव, इन मूल मंत्रों को अपना मंत्र बना लेना और जीवन में खूब उन्नति करना, आगे बढ़ना, ऊंचाइयों को प्राप्त करना। आपका भविष्य उज्जवल है। और अभी हम बात कर रहे थे माननीय डॉक्टर साहब से, माननीय कुल सचिव महोदय से, और मैं विभाग अध्यक्ष महोदय से कह रहा था, जो भी विद्यार्थी अभी पीएचडी आदि करना चाहते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी संख्या कम थी, वो पीएचडी के लिए भी हम बहुत जल्दी जो उसका प्रवेश परीक्षा का आयोजन, एंट्रेंस का जो एग्जाम का आयोजन भी बहुत जल्दी तिथि घोषित कर दिया जाएगा। और इस बार हम प्रयास करेंगे कि अधिक विद्यार्थियों को पीएचडी करने की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध हो सके। विश्वविद्यालय के स्वरूप के लिए जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, इसी तरह से हम इसको बृहद और व्यापक बनाने वाले हैं। और आप लोगों से भी, क्योंकि अभी हमारे 3 बैच निकल चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कम से कम पतंजलि विश्वविद्यालय का जो स्नातक संघ टाइप, जो पुराने जो आपके संपर्क में हैं, आप लोग मिल करके ऐसा संगठन बनाओ और प्रतिवर्ष कम से कम एक कार्यक्रम इस तरह का आयोजन आप सब लोग करें। और मैं ये भी चाहूँगा जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि अभी से ही 1-2 चीज़ें आप सीख रहे हो, हमने तो पॉलिटिक्स सिखाया नहीं, मुझको पता चला कि आप यहाँ पॉलिटिक्स भी सीख गए। अच्छी बात है, बाद में काम आएगा, पर अभी घर को बचा करके रख लेना, बस इतनी सी मेहरबानी कर लेना। क्योंकि वो पता चला कि हमको बुलाया नहीं, अरे मेरे भैया तुम बड़े अतिथि थे, अरे हमने तो कहा नहीं, हम तो करेंगे नहीं। जिंदगी में इस तरह से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। श्रद्धेय स्वामी जी तो बाबा जी बनाने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ब्याह करा लो, पर अच्छे गृहस्थ तो बन करके दिखा दो, नहीं तो वो भी नहीं बन पाओगे, खटपट बना रहेगा, मुश्किल हो जाएगी। तो इतना तो न हो, कम से कम योग पढ़ करके, योग सीख करके
कल घर बसे गृहस्थ बने तो कम से कम प्यार से मुस्कुराहट से एक दूसरे का स्वागत कर सको। कम से कम बाबा ना बनो, साधु ना बनो, आध्यात्मिक ऊंचाई में ना पहुंच सको, पर मनुष्य तो बन करके दिखा दो, क्योंकि मनुष्यता लुप्त ना होने पाए। इतना तो संकल्प करके जाना, ऊंचाइयों में जितनी चढ़ सकते हो वह ऊंचाइयां तुम्हारे लिए हैं। तुम संत बन सकते हो, महात्मा बन सकते हो, तुम ऋषि बन सकते हो, दिव्य आत्मा बन सकते हो, पर उन ऊंचाइयों में यदि पहुंचना चाहते हो तो वहां भी पहुंच सकते हो, परंतु मानवता की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी से मत उतर जाना, उससे नीचे हमको नहीं उतरना है। यह कृत संकल्प आपको यहां से होकर के जाना है। तो इन विधाओं को, इन चीजों को, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, प्राचीन काल से हमारे ऋषि लोग कहते थे, यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे जीवन के अंदर जो कुछ शुभ है, यदि उस शुभ से श्रद्धेय स्वामी जी इन ऊंचाइयों में पहुंच सकते हैं, कुछ उसका एक अंश भी आपके जीवन में आ गया तो समझ लेना जीवन की सारी खुशियां आपको मिल सकती हैं। तो उन दिव्यताओं को, दिव्य महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुष का जो सहचर है वह जीवन में उतरना चाहिए। वो सेल्फी लेने से, फोटो खिंचाने से महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला करता है, वह तो स्थूल रूप है। सानिध्य तो तब मिलता है उनके दिल की गहराइयों में उतर करके देखो, जो ऊंचाइयां उन्होंने पाई हैं उसके पीछे क्या ताकत है, वह कौन सी ऊर्जा है, वह कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा उन्होंने पाया है। उसको एक अंश में भी समझ लोगे तो जीवन का रहस्य तुमको समझ में आएगा, और जीवन में कभी विषाद में, हताशा में, निराशा में नहीं रहोगे, अपितु दुनिया के विषाद और निराशा में ग्रसित मानवता के लिए तुम वरदान बन करके उस मानवता की सेवा में तुम आगे रह सकोगे। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और यह विश्वविद्यालय बहुत बड़ा रूप लेगा, और आपको इस बात के लिए भी गर्व होगा कि वह हमारा विश्वविद्यालय है और हमारे विश्वविद्यालय से, वहां से हम पढ़ करके निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद हो।